कोन्ननगर स्थित आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा स्थापित राजराजेश्वरी सिद्धपीठ में शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि पर मां भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की भव्य पूजा अर्चना संपन्न हुई। मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी सच्चित स्वरूप जी और उपप्रभारी श्रीधर शास्त्री महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरागत विधियों के साथ विशेष अनुष्ठान किया। पूजा के बाद भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मां की आरती 108 दीपों से की गई। वहीं पूरे मंदिर परिसर में 1600 अखंड ज्योतियां प्रज्वलित की गईं। दीपों और ज्योतियों से सजा परिसर जब भक्ति संगीत से गूंजा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं मां राजराजेश्वरी विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे। दिन भर माहौल भक्ति भाव और श्रद्धा से सराबोर रहा। भक्तों ने मां के दर्शन, आरती और पूजन के साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भक्ति, आस्था और अलौकिक प्रकाश से जगमगाते राजराजेश्वरी सिद्धपीठ ने इस नवरात्र की तृतीया को श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बना दिया। सनातन धर्म में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त और 2 चैत्री शुक्ल प्रतिपदा और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल में भगवान राम का जन्म होता है और इसमें भगवान राम ने रावण का वध किया है, इसलिए शारदीय नवरात्र का बड़ा ही महत्व है। इन 9 दिन में शक्ति पूर्ण रूप से जागृत रहती है। अगर भक्त कुछ ना कर पाए, श्रद्धा से जगदम्बा के चरणों में फूल भी चढ़ाते तो वो करुणामयी है, निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के उसको वर देती है। 9 दिन 9 रूप में भगवती का पूजन होता है। शैलपुत्री ब्रह्मचारी जैसा चंद्रघंटा का रूप है। चंद्रमा का मतलब मन, हमारे मन में वेग ना हो, जगदम्बा कृपा करें, इसलिए शारदीय नवरात्र का ही बड़ा महत्व है। आज माँ का किस रूप में श्रृंगार हुआ और किस रूप में पूजी गई? आज जगदम्बा का चंद्रघंटा के रूप में पूजन हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पर 108 दीप उनकी आरती होती है, आवरण पूजा होती है। वही मैंने आपको बताया, चंद्रघंटा मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मन ही में उथल पुथल होती है, इसलिए चंद्रमा घटता बढ़ता है। माँ जगदम्बा की अगर कृपा हो तो मन में शांति मिलती है, इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता भगवती का नाम है। इस बार मंदिर में कितनी अखंड ज्योति जलाई गई है? अखंड ज्योति इस बार 1600 से ऊपर है और भी भक्त जलाते रहते हैं, तो हम लोग गिनती नहीं करते हैं, ज़्यादा जलाते हैं। ये नवरात्र के ये आज तृतीया है, तीसरा दिन है, तो ये कितने भक्तों का रोजाना यहाँ समागम हो रहा है? हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इस बार तो कल भयानक वृष्टि जो हुई, उसके बाद भी लोगों का तांता लगा रहा। यही सनातन धर्म है, यही श्रद्धा है, यही सनातन धर्म में विशेषता है कि व्यक्ति अपने कष्टों को नहीं देखता और इन दिव्य पर्वों में माँ जगदम्बा के दर्शन करने के लिए आतुर रहता है। कल भी बहुत ज़्यादा भीड़। ये जो कल बारिश हुई, 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हाँ, इस बार शास्त्रों में वर्णन भी है, जगदम्बा है गज में सवार होकर आई है, तो अतिवृष्टि लिखा है, अभी और बारिश होगी। अकाल दुर्भिक्ष भय वर्तमान में आप देख ही रहे हैं परिस्थिति विश्व की। महिलाओं के प्रति जो भाव लोगों का हो रहा है, अराजकता, आतंकवाद और धर्म से विमुख जो व्यक्ति हो रहा है, इस कारण ये परिणाम हमको देखने पड़ेगा। प्रकृति से जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। भगवती प्रकृति या भगवती जगदम्बा के स्वरूप है। ये क्या जो भारी बारिश हुई, जिस तरह से माहौल बना, लोग भयभीत हो गए, कई लोगों की मौत भी हो गई, तो क्या ये माँ के आने का संकेत है या किसी आसुरी शक्ति जो है? ये आसुरी शक्ति और उसका संकेत नहीं है, ये हमारा प्रमाद है। तो प्रकृति के साथ हम लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, जो हमारा भय खत्म हो रहा है, उसका यही सब परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। आपका नाम? ब्रह्मचारी सच्चित स्वरूप। राजराजेश्वरी मंदिर से ही मेरी आस्था जुड़ी हुई है। मेरे को और कहीं पे कोई विश्वास नहीं जितना मेरे को इस मंदिर का है। मतलब मेरे को कभी भी कुछ मुँह होगा, तुमको लगेगा मैं ये मंदिर आ जाऊँ। क्या कोई भी मनोकामना इस मंदिर से पूर्ण होती है? मेरे को सब कुछ मिला। मैं खाली मनोकामना की वजह से नहीं आती। मेरे को मन में शांति वांति, मैंने कभी कुछ माँ से मांगा नहीं है, क्योंकि बिन मांगे ही मेरे को सब कुछ मिल गया। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। कहाँ रहते हैं? मैं अलीपुर में, कोलकाता अलीपुर से यहाँ यहाँ। आपका नाम? शिखा गोयल। आज तो तीसरा दिन है, हाँ। तृतीया। आज किष्किंधा के मुख में पूजा होती है, किष्किंधा रूप में किष्किंधा रूप में पूजा होती है। यह मंदिर महाराज जी द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है और यहाँ पे माँ की सब भक्तों के ऊपर अनूप दृष्टि रहती है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना जो भी लेके आते हैं, उनका मनोकामना सबका पूर्ण होता है।
नवरात्र के 9 दिन का विशेष क्या महत्व है, शारदीय नवरात्र का खास करके? 9 दिन में माँ के 9 रूप होते हैं और अष्टमी वाले दिन यहाँ कुमारी कन्या पूजन होता है। उस दिन 9 कन्याएँ रहती है, एक बटों की पूजा होती है और पूरी विधि विधान के साथ होती है। यहाँ पे लाखों भक्त आते हैं, हर जगह से आते हैं, हर प्रांत से आते हैं यहाँ पे और सभी का इस मंदिर से बहुत बड़ा लगाव है। माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। आपका नाम? राजेंद्र काबरा। से हमारी हर एक इच्छा माँ भगवती की कृपा से पूरा हो रहा है और इनसे जितना दिन से हम जुड़े हैं मेरी आगे से आगे काम बढ़ता जा रहा है और मैं मैया की कृपा से यहाँ पर हूँ, आती हूँ जाती हूँ। माँ से यही निवेदन है कि मेरा परिवार, मेरा पूरा देश को संकट से उबार के और सुनिश्चित रखें, अच्छा से रखें। विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए ही ये माँ है। माँ इसी के लिए विख्यात है। मेरी माँ जो है जगत जननी है। इनको हम अपने हृदय से ही मतलब इनको जागृति रूप में देखते हैं, इनको हृदय से ही हम इनको मानते हैं और इनको मानने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ साक्षात माँ यहाँ हैं विराजमान। आप कहाँ से आ रही हैं? हम हिंद मोटर से आते हैं भैया। नवरात्रि में 9 दिन सेवा देते हैं, आते हैं माँ की कृपा से, बस माँ से। आपका नाम क्या है? हिंदू उपाध्याय। कितने वर्षों से इस मंदिर में आ रही हैं? जी मैं तो 24 साल से आ रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है आ रही हूँ यहाँ माँ की कृपा से। यहाँ पर जब से मेरे पति आए हैं तब से मैं यहाँ आती हूँ। और साक्षात माँ स्वरूप माँ यहाँ बैठी है। ये माँ तो ममता नहीं, करुणा रूपी माँ है, दयानिधि माँ। हमारे गुरुजी बोलते हैं ये तो दयानिधि माँ है, करुणानिधि माँ है, जागृत माँ है। एक बार यहाँ पर आकर माँ के दर पे दर्शन करके एक बार इस चौखट पर चढ़ के देखिए माँ का नाम से। माँ की कृपा क्या होती है, भगवान क्या होता है, यहाँ कदम रखने से ही एहसास होता है। वो जो गेट माँ का मेन गेट जो बना है वहाँ कदम रखने से ही एहसास हो जाएगा क्या है। धरती पर इस समय चरम अत्याचार पाप का दौर चल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं जो है वो भी बार बार आ रही है। कल जो बारिश हुई देखे कि इतनी बारिश आज से पहले नहीं हुई। 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया बारिश में। तो क्या आस्था और भक्ति का जो ये है वो क्या कम हो रहा है लोगों के मन में? ये माँ अपना परचम दी है कि मैं आ रही हूँ। जैसे लोग कह रहे हैं कि आज भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, माँ अपना परचम दी है कि मैं हूँ। देखो ये मेरे आने के पहले का आगमन है, ये मेरे आने का पहले का आहट है। आप इसे समझो, मैं हूँ। जो लोग अच्छा, आपको कुछ मिला क्या? कोई श्रद्धा आपकी, अब श्रद्धा भक्ति से आप आए, आपको कुछ ऐसा आपकी मनोकामनाएं क्या पूर्ण हुई है? मनोकामनाएं हमको तो लगता है कि यहाँ आने के बाद ही हम लोग जमीन से उठा करके ऊपर मतलब कहाँ माँ बैठा दी। आपका नाम? स्वाति सर। जमीन से कुछ बोल नहीं सकते। 25 साल के अप्रोक्स हो गए होंगे अंदाज। 25 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं? हाँ, माता बुला रही है तो आना हो रहा है। कहाँ से आते हैं आप? बेलूर से। बेलूर से यहाँ आते हैं। तो किस तरह से इस मंदिर से आपकी आस्था जुड़ी है? मंदिर से यहाँ से मंदिर सादगी भरा, इतना यहाँ कोई ना दिखावा ना चढ़ावा, कोई तरह का यहाँ पे कोई प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है। यहाँ के मन को एकदम सबको बहुत शांति मिलती है। आसानी से दर्शन हो जाता है? खूब आनंद से अच्छे से दर्शन होता है। आपका भक्ति श्रद्धा से क्या मिलता है उस मंदिर से? आत्मिक शांति मिलता है। सबसे बड़ी बात है आत्मिक, जो आत्मा को शांति मिलती है देख के। और यहाँ के तो माता की जो मूर्ति है उसमें तो काफ़ी एकदम ये जो मंदिर का जो इतना सारा रहस्य है, इतना सारा कहानी है, आपको किसी को बोला है क्या? अगर ऐसे बताते हैं कि वहाँ मैं जाता हूँ, सबको मालूम पड़ता है। देखिए मैं आया तो सब मेरे दोस्त यार साथ में है कि मैं भी, हम लोग भी चलेंगे। यहाँ के मंदिर के बारे में सुन के सब आते हैं रोज़। ये नहीं, सबको एक से वो रहता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत अच्छा मन भरता है यहाँ पे आके, संतुष्टि मिलती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तभी संतुष्टि है। है। आपका नाम? दिलीप कसेरा।